वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में टेक्निकल सेटिस्फेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वापस से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लिख के आ रही है। इम्पॉर्टेंट यानी एडमिशन के रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट लिख के आया। जैसे कि आपको पता है एमसीसी का जो एम्स के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है 12 तारीख को। तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से जो कि कंपलसरी है और आपको लेके जाना ही है, वो भी ओरिजिनल। और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट जो है यानी कि रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो आपको कंपलसरी है, उसके बिना तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी दोस्तों। तो वो आपको कैसे जनरेट करना है या फिर डाउनलोड करना है, वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल सेटिस्फेक्शन को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि इसका फ़ायदा दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिल सके। दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको कोई भी चैनल में नहीं मिलेगी, वो भी ऑथेंटिक और अपडेट के साथ। तो दोस्तों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों। वहाँ पर सबसे पहले तो जो अलॉटमेंट लेटर लिखा है वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह पर आपको इम्पोर्टेंट जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको लेके जाना है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसे जनरेट कर सकते हैं और उसका कैसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपको जो एग्ज़ाम का NTA का मिला था यानी कि नीट 2020 ने जब आपने एग्ज़ाम दिया था, उसका नीट एडमिट कार्ड जो है उसका आपको ओरिजिनल आपको लेके जाना है। उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट निकला है उसका भी आपको कॉपी लेके जाना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास डेट बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पर आपको क्या लेके जाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सुनिए ध्यान से। तो आपके पास अगर डेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पे आपके पास जो 12th का या फिर 10th का मार्कशीट है जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा तो वो भी चल जाएगा। और उसके बाद आपको ओरिजिनल, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये तो आपका ओरिजिनल लेके जाना है। और उसके बाद जो 10th का आपका जो सर्टिफिकेट है, 10th का जो आपका जो भी बोर्ड से आप पास हुए उसका 10th का आपको सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट यानी आपका रिजल्ट बोल सकते हैं आप इसे, ओरिजिनल लेकिन आपको लेना है साथ में। उसके बाद अब देख लेते हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। अब जो इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स दूसरे, जैसे कि आपको 12th का भी इसमें मार्कशीट आपको लेके जाना है। इसके अंदर आपको 12th का सर्टिफिकेट, देखिए अगर आप, जैसे कि मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र बोर्ड में आपको 10th का सर्टिफिकेट भी मिलता है और 10th का रिज़ल्ट भी मिलता है। तो ये आपको दोनों 10th और 12th का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और साथ में मार्कशीट भी, वो भी ओरिजिनल लेनी है दोस्तों। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेनी है साथ में। उसके बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लेके जाओगे तो उसमें ही बस हो जाएगा। और आपको आपका आधार कार्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लेके जाइए दोस्तों साथ में। उसके बाद अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप है आपके पास बोर्ड का या फिर आपने माइग्रेशन किया है तो वो भी आपको लेना होगा साथ में दोस्तों। ये तो मेन डॉक्यूमेंट बता दी। अब जो दोस्तों जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST OBC वगैरह जो भी रिजर्व कैटेगरी है, कास्ट बेस पे उनको एडमिशन चाहिए तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया, उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी मैं बता देता हूँ क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं फटाक से। दोस्तों जैसे आपको बता दूं, मैं जो भी ST SC OBC और EWS कैटेगरी में अपनी सीट चाहते हैं तो उनके लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2 टाइप के रहते हैं दोस्तों। जैसे कि SC ST का और OBC और EWS का तो नहीं बोल सकता क्योंकि EWS का कोई कोटा ही नहीं है इसमें, तो OBC और SC ST का है। तो SC ST का और OBC में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के कास्ट सर्टिफिकेट एक है। लेकिन हम जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बता दो, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अलग रहता है
और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अलग रहता है। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो ही आप एलिजिबल रहोगे और उसका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको एनसीएल के लिए भी आपको कोई प्रूफ बताना पड़ेगा, एनसीएल। लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के लिए एनसीएल का कोई प्रोविज़न नहीं है, एनसीएल उनको नहीं लगता है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के लिए एनसीएल लगता है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगता है दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों तो ये तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दी ये सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है वहाँ पे। आपको स्टे वैकेंसी राउंड में एम्स में, और आपको ये फिजिकल तौर पर आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट जो एक डॉक्यूमेंट है वो मैं आप बताने जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन स्लिप। अब ये रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है, इसके बिना आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। तो मैं अब आगे आपको ये बताने वाला हूँ कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए देख लेते फटाफट कैसे उसको डाउनलोड करना है या फिर उसको कैसे जनरेट करना है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले तो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद जो आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप कौन इसे जनरेट कर सकता है। जो स्टूडेंट की एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई है वही स्टूडेंट इसका रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं या फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको पहले आपकी जो लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, उसमें आपको आपका नाम या फिर रोल नंबर से आप सर्च कर लीजिए। अगर आपका वहाँ पे लिस्ट में नाम होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया, कैंडिडेट लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है और आपको आपका पासवर्ड डाल देना है जब आपने फर्स्ट टाइम जनरेट किया था। और यहाँ पे जैसे आप रोल नंबर और पासवर्ड डाल दोगे उसको सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। देखिए मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सबमिट करने के बाद अभी आगे क्या करना है इसमें। तो फ्रेंड जैसे आप लॉगिन करते हो उसके बाद आपको कैंडिडेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे आपको देखिए यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो प्रिंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है उस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ रजिस्ट्रेशन डिटेल प्रिंट जो है यही आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है। तो ये और रजिस्ट्रेशन स्लिप दोनों अलग नहीं है, ये एक ही है और उसकी जगह पे यही चलेगा। इसमें एम्स की नोटिस में साफ साफ लिखा है दोस्तों। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रिंट पर क्लिक करते हो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते, देख लेते हैं उस पर क्या है। तो फ्रेंड जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स प्रिंट पर, तो आपके सामने देखिए आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको देखिए नीचे ब्लिंक हो रहा है रेड कलर में, क्लिक हियर प्रिंट दिस पेज। उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और आपको आपका ये जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसको प्रिंट करके रख देना है, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा समझ लीजिए स्टे वैकेंसी राउंड का एम्स MBBS का ये एंट्री पास है, ऐसा आप समझ के चलिए। बिना इस रजिस्ट्रेशन स्लिप के आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी या फिर आप बोल सकते हैं आपको पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे एम्स स्टे वैकेंसी राउंड के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी देता रहूँगा फ्रेंड्स। और अगर आप जा रहे हैं एम्स स्टे वैकेंसी के लिए तो आपको बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है और रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रही है मैंने जो आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है और ओरिजिनल सेट आपको लेके जाना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया ये मैंने मेरे पास से नहीं बताया है, ये एम्स के जो वेबसाइट है उस पर से मैंने ये डाउनलोड करके आपको बताया है कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स
है और आपको लेके जाना है वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे या फिर स्टे वैकेंसी राउंड के काउंसलिंग के टाइम पे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, कैसा प्रोसेस है, क्या है, काउंसलिंग कैसी होगी, तो हमारे चैनल टेक्निकल सेटिस्फेक्शन को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपडेट मिलते रहेगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द टेक्निकल सेटिस्फेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियोस को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट दूसरों को मिलते रहे और दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।